स्क्रीनशॉट तक। अब आ जाइए, ये होता है नेट से अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ क्लिक करके हम नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो है ना, ये सारे ये नेट से डाउनलोड, ऑनलाइन वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ जाके नेट होना चाहिए। फिर आ जाओ, इसमें क्या, इसमें 3 ऑप्शन है। एक है हाइपरलिंक, बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस। 3 ऑप्शन है, हाइपरलिंक, बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस। इससे ये होता है, जैसे मैंने कंट्रोल A किया, मैंने सारा रीड मार दिया, जैसे मैंने पैराग्राफ लिखा है ऐसे। अब इसके अंदर इंसर्ट में गया हाइपरलिंक। हाइपरलिंक माना होता है एक फ़ाइल को दूसरी फाइल से लिंक करना। बस अब हाइपरलिंक में जाऊँगा, ये पीली वाली फ़ोल्डर, नीचे के अंदर ये सारी फाइल है। एक्सेल की फ़ाइल X वाली है, वर्ड की फ़ाइल W वाली है, पावर पॉइंट की रेड वाली है। आप कोई भी फाइल लो और इसे ओके कर लो, ये लिंक हो गया। अब अपनी फाइल से इसकी फाइल में पहुँचेंगे कैसे? ये कंट्रोल दबाना, कंट्रोल दबा के माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना, ये लेफ्ट है राइट है, यस करेंगे तो ये उसकी फाइल में डायरेक्ट पहुंचा देगा। पहुंचाएगी नहीं पहुंचाया? फिर मैं क्लोज़ कर दूंगा तो वहीं आ गया। एक और लिंक करना है तो हम एक फ़ाइल और लिंक कर सकते हैं। बस कर्सर रखो, हाइपर लिंक में जाओ, इस पर क्लिक करो, ये सारी फाइल है। कोई भी फाइल लेंगे, ओके कर देंगे, अब 2 फाइल लिंक हो गई। अगर मैं कंट्रोल दबा के इसमें क्लिक करूँ तो इसमें पहुँचाएगा, और कंट्रोल दबा के इसमें क्लिक करूँगा, यस करूँगा तो इसमें पहुँचा देगा। फिर मैं क्लोज़ कर दूँगा, वहीं आ गया। समझ में आ गया? हम एक ही फाइल से बहुत सारी फाइलों को कनेक्ट करते थे, हाइपरलिंक कहते हैं। अब हाइपरलिंक के बाद बुकमार्क, जैसा हमने कोई स्टोरी लिख रहे हैं, अब जो वर्ड्स हमें समझ में नहीं आता हम अंडरलाइन कर लेते हैं ना, तो इसमें अंडरलाइन नहीं करना, उस वर्ड्स को सिलेक्ट करना, और सिलेक्ट करके आप इसमें जाएंगे और बुकमार्क में जाएंगे और इसके अंदर एंट्री कर देंगे, क्या है, AND। फिर इसको ऐड कर देना। कोई और बुकमार्क करना है तो आप उसको भी सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करके फिर इसमें क्या, बुकमार्क में गया और एंट्री करेंगे, THEN। फिर इसको ऐड कर दिया। फिर कोई और बुकमार्क करना है उसको भी सिलेक्ट करेंगे, फिर इसी में जाएंगे, फिर बुकमार्क में जाएंगे और इसके अंदर एंट्री करेंगे, EACH। फिर इसको ऐड कर देना। अब मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या बुकमार्क कर रखा है, और इसमें जाना, बुकमार्क में जाना, जो भी बुकमार्क कर रखा है यहाँ आ रहा है, आप सिलेक्ट करके आप गो टू करोगे, डायरेक्टली उसको पहुँचा देगा। माने आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो सिलेक्ट करेंगे और गो टू करेंगे तो डायरेक्टली ये उस वर्ड्स पे पहुँचा देगा। इसे कहते हैं बुकमार्क। समझ में आ गया? अगर डिलीट मारना है, अबे क्या कर दिया, छोड़ रहने दो, मैं चालू कर दूँगा खुद। सेलेक्ट करेंगे, गो टू करेंगे तो डायरेक्टली उस वर्ड्स में पहुँचा देगा। अगर डिलीट मारना है, सेलेक्ट करके मैं इसको डिलीट मार सकता हूँ जो बुकमार्क कर रखा है। फिर बुकमार्क के बाद आपका नेक्स्ट आता है क्रॉस रेफरेंस। इसका काम होता है इंडेक्स। इंडेक्स बने, जैसे हम बुक खोलते हैं तो पहले पेज में इंडेक्स होता है, ये चैप्टर इस पेज मिलेगा, ये चैप्टर इस पेज मिलेगा। तो वो इंडेक्स बनता कैसे है? जैसे इसकी हेडिंग मैंने ये बनाई, एंटर मार दिया, इसकी हेडिंग मैंने ये बनाया, इसकी हेडिंग मैंने ये बनाई, और इसकी हेडिंग मैंने ये बनाई, फिर इसकी हेडिंग मैंने ये बना दी, कर्सर रखा और एंटर मार दिया। अब मैं हेडिंग बनाऊँ कैसे? सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल के संग मैं इसको भी सिलेक्ट करूँगा, फिर कंट्रोल के संग इसको भी सिलेक्ट करूँगा, इसको भी सिलेक्ट किया, फिर मैंने इसको भी सिलेक्ट किया कंट्रोल के संग। फिर होम में गया और इसमें जाके मैंने हेडिंग बना दी, हेडिंग बन गई। अब हेडिंग बनाने के बाद मैं एंटर मार के ब्लैंक पेज में आ गया जहाँ मुझे चाहिए। फिर मैं इंसर्ट में जाऊँगा और मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्रॉस रेफरेंस। तो ये कह रहा है नंबर ऑफ़ आइटम क्या लिया है, आपने हेडिंग लिया तो हेडिंग में क्लिक करेंगे। अगर फिगर लिया तो फिगर में, इतना अंदर जाके बैठ जाओ ना, हाँ उसमें जाके बैठ जाओ, जल्दी प्रैक्टिस करो, लिख करके दिखाओ। अब हेडिंग लिया तो हेडिंग में क्लिक करेंगे तो सारी हेडिंग आ गई। फिर इसे इंसर्ट करेंगे, फिर इसे इंसर्ट करेंगे, फिर इसको इंसर्ट करेंगे, फिर इसको इंसर्ट करेंगे, फिर इसको इंसर्ट करेंगे, फिर क्लोज। अब इन सारी हेडिंगों को अलग अलग सेपरेट कर दो, एंटर मार के इन हेडिंगों को अलग अलग आप सेपरेट कर देंगे। आप सेपरेट करने के बाद आपको जिस हेडिंग में जाना है कुछ नहीं करना, कंट्रोल दबाना और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना, ये उसी हेडिंग में पहुंचा देगा। बस नीचे आओ, क्लिक करो, कंट्रोल दबाओ और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, उसी हेडिंग में पहुंचा देगा। मैं ढूंढना नहीं पड़ेगा, बस क्लिक करो, कंट्रोल दबा के क्लिक करना, ये उसी हेडिंग में पहुंचा देगा। आगे समझ में इतना क्लियर है? अब आ जाओ कमेंट। जैसा आपने कोई स्टोरी पढ़ा और उस पर कुछ कमेंट्स देना है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, आप कमेंट्स पे जाएंगे,
अब इस पर जो भी कमेंट्स देना यहाँ दे देंगे। जब ये दिखा रहा है इसके ऊपर ये कमेंट्स दे रखा है, बस सेलेक्ट करना है, कमेंट्स में जाना और इस पर जो भी कमेंट्स देना यहाँ दे देंगे। तो ये कर्सर रखने में दिखा रहा है, इसके ऊपर ये कमेंट्स दे रखा है, इसके ऊपर ये। अगर मैं नेक्स्ट करूँगा, अगर कमेंट्स को डिलीट मारना है तो आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके राइट बटन क्लिक करना और डिलीट कमेंट। ठीक है, कमेंट को भी डिलीट मारना है, क्लिक करो इस पर और राइट बटन क्लिक करो और डिलीट कमेंट कर देंगे, तो कमेंट्स आपका डिलीट हो जाएगा। आगे समझ में। अब आ जाए हेडर एंड फूटर। हेडर माने होता है पेज के ऊपर और फूटर माने नीचे। आप हेडर में गए, ये सारे हेडर की स्टाइल है, समझो मैंने ये वाला स्टाइल ले लिया। अब ये कह रहा है पेज के लेफ्ट में क्या चाहिए, लेफ्ट में मैं लिख दिया ACE। अब ये कह रहा है सेंटर में क्या चाहिए, सेंटर में मैं डेट एंड टाइम ले लिया। फिर ये कह रहा है राइट में क्या चाहिए, क्लिक करके मैंने पेज नंबर ले लिया। या कुछ लिख भी सकता हूँ अगर लिखना है तो। फिर मैं क्लोज करूँगा तो ये हेडर सेट हो गया। आपने एक में सेट किया तो देखो बाकी में अपने आप सेट होगी कि नहीं होगा। फिर मैं एंटर मार के दूसरा पेज लूँगा तो दूसरे में भी आ जाएगा। फिर मैं एंटर मार के तीसरा पेज लूँगा, तीसरे में भी आ गया। फिर चौथा पेज लूँगा, चौथे में भी आ गया। आपने बस एक पेज में सेट किया तो सारे पेजों में सेट होगी कि नहीं होगा। हमारी जब बुक बनती है इसी में बनती है। एक में सेट किया तो देखो ये सारे में सेट हो गया। हेडर माने होता है पेज के ऊपर और फूटर माने होता है पेज के नीचे। आप फूटर में जाना, ये सारे फूटर की स्टाइल है, समझो मैंने ये वाला स्टाइल ले लिया। अब लेने के बाद मैंने इसमें क्या लिया, यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया JK प्राइवेट लिमिटेड। फिर कह रहा है सेंटर में क्या चाहिए, डेट एंड टाइम ले लिया। फिर ये कह रहा है राइट में क्या चाहिए, राइट में जो भी चाहिए लिख देंगे ऐसे। अब लेने के बाद क्लोज किया। देखो आपने हेडर में ये लिया था, आ रहा है। फूटर में आपने ये लिया था, ये आ रहा है। आपने एक पेज में लिया तो बाकी पेजों में सेट आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपने एक में सेट किया, सब में सेट हो गया। अगर हटाना होगा तो पहले वाले पेज में गया और डबल क्लिक किया और इसको सिलेक्ट करके मैं डिलीट मार दूँ। अगर फूटर हटाना है तो नीचे आना, नीचे आके सेलेक्ट करना और सेलेक्ट करके डिलीट मार देना। फिर क्लोज करेंगे तो देखो आपने एक पेज में हटाया तो बाकी पेजों में हट गया कि नहीं हट गया। माने एक में लूँगा सब में आ जाएगा, एक में हटाऊँगा सब में हट जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाओ पेज नंबर। टोटल मैंने 8 पेज ले रखे हैं। अब मुझे पेज नंबर सेट करना है तो मैं इसमें जाऊँगा तो पेज की 2 साइड होती है, एक होता है टॉप और एक होता है बॉटम। अगर टॉप में चाहिए तो कहाँ चाहिए, टॉप में मैंने सेंटर में ले लिया। फिर लेने के बाद क्लोज किया, देखो इसमें 1 आ गया और दूसरे में देखो 2 आ गया, तीसरे में 3 आ गया, चौथे में 4 आ गया। तो पेज नंबर अपने आप सेट हो गए कि नहीं हो गए। अगर हटाना है तो पहले वाले पेज में गया और डबल क्लिक किया और सिलेक्ट करके इसको डिलीट मार दिया। फिर मैं क्लोज करूँगा तो मैंने एक में हटाया, सब में हट गया। माने एक में लूँगा सब में आ जाएगा, एक में हटाऊँगा सब में हट जाएगा। क्लियर। अब आ जाओ टेक्स्ट बॉक्स। अगर बीच में कहीं टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो इसमें गया और क्लिक करूँगा, ऐसे आ जाएगा। अब जो भी मैं लिखूँगा इस बॉक्स के अंदर आएगा, इसे कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स। आप इसको आप मूव करके आप कहीं भी सेट कर सकते हो जहाँ सेट करना है। अगर फिल करना है तो फॉर्मेट में जाके इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हो। माने बीच में हम कहीं पे भी टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। अगर डिलीट मारना डिलीट मार देंगे। फिर टेक्स्ट बॉक्स के बाद आ जाओ ये, इसमें इतने सारे ऑप्शन है। इनसे ये होता है जैसे मैंने यहाँ कर्सर रखा, मैं इसमें गया और यहाँ जाके मैंने ले लिया ऑटो टेक्स्ट, वही आ जाएगा। बस क्लिक करके यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। या इसके अलावा कुछ और चाहिए तो आप इसी में जाएंगे, इसी में जाके इसमें क्लिक किया। मैं चाहता हूँ कंपनी का एड्रेस, तो यहाँ कंपनी का एड्रेस देंगे, जो भी एड्रेस लिखना है यहाँ पे इस तरह टाइप कर दो। मैंने ये बना हुआ फील्ड है, आप बस कर्सर रखो और इसमें जाओ, जो भी चीज़ यहाँ से ले लो। फील्ड में क्लिक करना, ये सारे ऑप्शन है। अगर डेट करूँगा डेट का ऑप्शन आ जाएगा, ऑटो टेक्स्ट करूँगा तो ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी चीज़ लेना और लेके इसे ओके करना, जहाँ कर्सर रखा आ जाएगा। फिर आ जाए इसी के अंदर नेक्स्ट आता है फील्ड हो गया। इससे क्या होता है जो मैंने बताया था कवर पेज, इसमें इतने ही स्टाइल है, और भी स्टाइल चाहिए तो आप इसमें जाना और यहाँ क्लिक करना, तो ये और भी बहुत सारे स्टाइल आ जाएंगे कवर पेज के। माने इसमें और भी बहुत सारे स्टाइल है, जो भी स्टाइल से लेना और इसे इंसर्ट करना आ जाएगा। वो तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है, कवर पेज यहाँ से भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, इसी में क्या ये हो गया वर्ड आर्ट। आप कोई भी स्टाइल लो,
आप जो भी लिखोगे उसी स्टाइल में आएगा, इसे वर्ड आर्ट कहते हैं। और इसके अंदर कलर फील करना है तो कोई भी कलर फील कर देना, इसको मूव करना है मूव कर सकते हैं, ठीक है जी। ये वर्ड आर्ट है। अगर डिलीट मारना है सेलेक्ट करके आप इसे डिलीट मार देंगे। फिर मैं इंसर्ट में गया, अब आ जाइए, इसे कहते हैं ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप माने ये होता है जैसे समझो मैंने ए को सिलेक्ट किया, ओनली ए को, और मैं इसमें गया और ड्रॉप कैप में गया और यहाँ ड्रॉप पे क्लिक किया। ये कह रहा है लाइन्स टू ड्रॉप, कितनी लाइन्स को ड्रॉप करें, मैंने 4 कर दिया। और इसके बीच में गैप कितना होना चाहिए, मैंने 0.2 कर दिया। अब इसे ओके करेंगे तो 4 लाइन को ड्रॉप कर रहा है और इसके बीच में गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसे कहते हैं ड्रॉप कैप। अगर हटाना है तो नन कर देना। फिर आ जाओ सिग्नेचर लाइन, जैसे आपका लेटर है, नीचे कंपनी के सिग्नेचर चाहिए तो कर्सर रखो और इसमें जाओ, कहाँ पे, इसमें सिग्नेचर में, और क्लिक करना। अब जो भी लिखना है यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे टाइटल और यहाँ डालेंगे उसकी ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी होगी यहाँ डाल देंगे ऐसे। और इसे ओके करेंगे तो वही फील्ड आ जाएगा। आप इसको मूव करके कहीं रख भी सकते जहाँ चाहिए। अगर प्रीव्यू देखना है तो कंट्रोल टी करके देख लेना। ये लेटर है, ये आपका सिग्नेचर लाइन है। अगर डिलीट मारना है सेलेक्ट करके डिलीट मार देना। फिर सिग्नेचर लाइन के बाद ये है डेट एंड टाइम। आप इसमें गए, कोई भी स्टाइल लिया और ओके करेंगे, जहाँ कर्सर लगा डेट एंड टाइम आ जाए। हमारे डेट एंड टाइम इससे लेते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बना के लाना या बनी हुई फाइल लाना कहीं से भी। जैसे हम वर्ड में हैं, अब मुझे एक्सेल से बना के लाना है तो आप इसमें गए और इसमें एक ऑप्शन है क्रिएट, मैंने वो है ना इंटरेस्ट मार्क देख रहे हो ना, तो इसमें इंटरेस्ट हमें लेना है तो डेबिट नोट, इंटरेस्ट देना हो तो क्रेडिट नोट और लेना है तो डेबिट नोट। और इंटरेस्ट देखते कहाँ से, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ इंटरेस्ट जो आएगा तब उसके देख के करेंगे। क्रिएट न्यू का मतलब होता है बना के लेके आना, और क्रिएट फ्रॉम फाइल का मतलब बनी हुई फाइल लेके आना। बना के लाना तो क्रिएट न्यू, और ये सारे ऑप्शन है। जैसे मुझे पेंट से बना के लाना है या एक्सेल से लाना, तो एक्सेल में गया ओके करेंगे तो इसके अंदर एक्सेल खुल गया। अब मैं एक्सेल में कोई रिपोर्ट बनाऊंगा, जो भी रिपोर्ट बनानी है एक्सेल में मैंने ऐसे बना दिया, और बनाने के बाद मैं इसे बाहर क्लिक करूँगा तो इसमें आ जाएगा। अगर दोबारा जाना है डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके फिर एडिटिंग करेंगे। ऐसे करने के बाद फिर इसे मैं बाहर क्लिक करूँगा, इसमें आ जाएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब बना के लेके आना या बनी हुई फाइल लानी है तो इसी में जाना, क्रिएट फ्रॉम फाइल, ब्राउज़ करना, तो ये सारी फाइल बनी हुई है। वर्ड की W वाली होती है, एक्सेल की X वाली होती है। कोई भी फाइल लेंगे और इसे इंसर्ट करेंगे और ओके करेंगे, जो भी बनाया था इसमें आ जाएगा। माने ऑब्जेक्ट का मतलब होता है हम बना के भी ला सकते हैं कहीं से और बनी हुई फाइल भी ला सकते हैं कहीं से भी। कोई फाइल लो, इंसर्ट, ओके, जो भी बनाया था इसमें आ जाएगा। समझ में आ गया। दोबारा जाना, डबल क्लिक करके आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग करने के बाद फिर बाहर क्लिक करना, इसमें आ जाएगा। माने ऑब्जेक्ट का मतलब हम बना के भी ला सकते हैं और बनी हुई फाइल भी ला सकते हैं। और इसमें 3 ऑप्शन है, एक है इक्वेशन, और इसमें ये सारे इक्वेशन है, मैथ के पेपर बनते हैं इसी में बनते हैं। ये सारी इक्वेशन है, बस क्लिक करना आ गया। अब मैंने इसको हटाया, इसको हटा के इसकी जगह जो भी इक्वेशन चाहिए आप क्लिक करके ले लो। जैसे इसको हटा दिया, इसकी जगह आपको जो भी इक्वेशन चाहिए ले लो। माने अपना खुद का इक्वेशन क्रिएट कर सकते हो। फिर इक्वेशन के बाद इसी में गया इंसर्ट, उसमें आ नहीं रहा ना, कोई बात नहीं, आप इसमें देख के कर लो इंटरेस्ट जो सॉल्व करें, ये तो वहाँ आता है। सिंबल का मतलब जहाँ भी आपको सिंबल चाहिए तो आप क्या करेंगे, सिंबल लेंगे। कैसे, इसमें गया, सिंबल में गया, आप जो भी सिंबल चाहिए बस क्लिक कर दो। साइज बड़ा छोटा करना है, सेलेक्ट करेंगे, आप इसमें जाके यहाँ से आप सिंबल का साइज़ छोटा बड़ा यहाँ से करते हैं। माने हम सिंबल ले भी सकते जो भी चाहिए। अगर डिलीट मारना है तो आप सेलेक्ट करके डिलीट मार दें। फिर इंसर्ट में गया, फिर सिंबल के बाद आपका नेक्स्ट आता है ये नंबर। आप इसमें जाके जो भी नंबर चाहिए लेना ओके करना आ जाए। पेज नंबर सेट करने के लिए यहाँ तक पढ़ाई पूरा करो।